अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। इस वीडियो में हम HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की मुकम्मल तफसीलात और अप्लाई करने का तरीका बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तफसीलात इस तरह से हैं कि ये गरीब तलबा तलबात के लिए स्कॉलरशिप होती है, जिसमें आपको ट्यूशन फ़ीस, आपकी किताबों वगैरह की फ़ीस वगैरह और उसके अलावा 6000 रुपये मंथली स्टीफ़न आपको दिया जाएगा ट्यूशन फ़ीस के अलावा। इसमें जो एलिजिबल हैं स्टूडेंट वो कौन कौन से हैं? जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे वो 4 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है या 5 साल प्रोग्राम है, वो एलिजिबल हैं। और जो बच्चे ओपन मेरिट पे हुए हैं वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो बच्चे मतलब के गरीब हैं, पुअर हैं और वो उनकी 45,000 रुपये से कम इनकम है मंथली, तो वो बच्चे कर सकते हैं, चाहे उनके वालिदैन सरकारी मुलाजिम हैं या प्राइवेट हैं या सेल्फ ओन्ड हैं, मतलब उनका अपना कोई बिज़नेस वगैरह है। अगर उनकी मंथली इनकम 45,000 रुपये से कम है तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे मेडिसिन में या फार्मा डी वगैरह के 5 साल प्रोग्राम कर रहे हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनका एडमिशन हो जाने के बाद उनकी मुकम्मल फ़ीस जो है वो HEC सरकारी तौर पे करेगी। और इसके अलावा जो बच्चे अगर छोड़ देंगे दरमियान में तो उनकी फ़ीस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बाकी जो मुकम्मल करेंगे एंड तक आपके 4 साल या 5 साल पूरे ये पे करेंगे। इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है? लास्ट डेट इसकी 14 फरवरी 2022 है। अप्लाई करने के लिए आपको जो आपने यूनिवर्सिटी की फ़ी पे की है उसका चालान, आपका ID कार्ड, वालिद का ID कार्ड, इंटरमीडिएट में आपकी जो भी डिग्री है उसका रिज़ल्ट कार्ड, आपका डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट या सैलरी स्लिप या पेंशन स्लिप होनी चाहिए। उसके बाद बहन भाइयों की जो फ़ीसेज़ हैं, जो बिजली के बिल वगैरह, टेलीफोन के बिल हैं, अगर कोई बीमार है तो उसके मेडिकल बिल वगैरह। ये यूनिवर्सिटी का HEC का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा। ये फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इसको फिल किस तरह करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, जो भी आपका है, जो आपकी डिग्री टाइटल प्रोग्राम है, BS जो भी है आपकी, यहाँ पे अपना नेम, मेल फीमेल जो भी हैं आप वो लिख देंगे। यहाँ पे आपने अपना ID कार्ड नंबर लिख देना है ये बॉक्सेस में, जिस तरह से ये डैश भी दरमियान में है इसी तरतीब से लिखना है। अपना शादी का स्टेटस लिखना है, सिंगल हैं, मैरिड हैं या तलाक याफ्ता हैं, उम्र लिखनी है, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट लिखना है, प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप रहायश पजीर हैं, अभी परमानेंट एड्रेस, बाज़-औक़ात ID कार्ड पे 2 होते हैं तो दोनों लिख देने हैं। अगर आप करंटली वर्किंग कर रहे हैं तो यस करेंगे, अगर कहीं पे आपकी जॉब वगैरह है तो। अगर आपकी जॉब नहीं है तो छोड़ देंगे। अगर जॉब है तो फिर ये फॉर्म आपने ये नीचे जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये डेजिग्नेशन क्या है, एम्प्लॉय नेम क्या है, आपकी मंथली इनकम कितनी है, उसके बाद आपकी घर कितने लेके जाते हैं आप, ये आपने करना है। अगर आपकी जॉब नहीं है तो फिर आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे टेलीफ़ोन नंबर, आगे मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पे टोटल फैमिली मेम्बर, जितने भी आप घर के अफराद हैं, बहन भाई, सबकी डिटेल लिखनी है। यहाँ पे नेम लिखें फैमिली मेम्बर का, यहाँ पे रिश्ता लिखें आपके साथ क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, यहाँ पे आप लिख दें मौलादा है या आपके साथ हैं। इस तरह से ये आपने सारे लगा लेने हैं। अगर 6 से ज़्यादा हैं तो ये डबल फॉर्म आपने लगा लेना है, 2 शीट लगा लेनी है आपने। उसके बाद यहाँ पे आपकी फैमिली मेम्बर्स अर्निंग है, जो आपके घर में से कमा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने फैमिली मेम्बर नेम, उसके साथ रिश्ता, वो काम क्या करता है, कौन सी कंपनी में है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, मंथली ग्रास पे कितनी है, ये आपने लिख देनी है। अगर एक कमा रहा है तो एक लिख दें, 2 हैं तो 2, 3 हैं तो 3। यहाँ पे नीचे आपने टोटल फैमिली इनकम जो है जितनी भी आपकी बनती है वो जमा करके इस बॉक्स में आपने लिख देनी है। उसके बाद आपका है ब्रदर सिस्टर चिल्ड्रन फैमिली मेम्बर स्टडीइंग, जो आपके बहन भाई या बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, यहाँ पे उनकी डिटेल देनी है। सबसे पहले आपने नेम लिखना है, उसके बाद आपने रिलेशन लिखना है, ब्रदर है, सिस्टर है, नेम, एड्रेस, स्कूल का नेम लिखना है, अगर कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में तो वो नेम लिखना है, पर मंथ फ़ीस यहाँ पे लिखनी है। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, जितने भी आपके पढ़ रहे हैं यहाँ पे नीचे आपने जमा कर लेना है सबको। उसके बाद आपके पेरेंट्स की डिटेल है, अब्बू का नाम लिखें, कंप्यूटर ID कार्ड नंबर लिखें, अब्बू का ज़िंदा है या फ़ौत हो गए हैं, दोनों में से मेंशन कर दें। अगर फ़ौत हो गए हैं तो नीचे वाला फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, गार्डियन का फिल करेंगे आप। प्रोफेशनल स्टेटस, एम्प्लॉयड हैं, रिटायर्ड हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी है यहाँ पे अगर कंपनी वगैरह उसका नेम लिखें, बिज़नेस है तो उसका नेम लिखें, उसका टेलीफ़ोन नंबर बिज़नेस का या जॉब का, मोबाइल नंबर,
ऑक्यूपेशन टाइप किस टाइप की है, फार्मर हैं या सैलरी वाले हैं या जो भी हैं। यहाँ पे NTN FBR का नेशनल टैक्स नंबर अगर है तो लिखें, वरना छोड़ दें। यहाँ पे आपने स्केल लिखना है अगर सरकारी मुलाजिम है। ग्रॉस इनकम लिखें कितनी है। उसके बाद नेट इनकम लिखें। ग्रॉस इनकम नेट इनकम में ये होता है कि अगर सरकारी होती है तो दोनों चेंज होती हैं, वो सैलरी स्लिप पे लिखी होती हैं। यहाँ पे आपने नेम लिख देना है और रिलेशनशिप लिख देना है, जो भी कमाने वाला है, अगर गार्डियन है तो, वरना वो फादर वाला ठीक है। तो अगर गार्डियन तो यहाँ पे लिख दें। ऑक्यूपेशन अगर ये गार्डियन की जो है आपकी, अगर आपके फादर की डेथ होगी फिर आपने इसको फिल करना है। यहाँ पे सेम उसी तरीके से आपने लिखना है। और नीचे आपका है एसेट्स, आपके जो असासा जात हैं। ये प्रॉपर्टी रेंटेड पे अगर आपने दी है, भाई की है, अम्मी की, बच्चों की, बहन भाइयों की, अपनी या किसी और की। उसके बाद ये अगर आपने ज़मीन दी हुई है किराए पे। इसी तरह अगर आपकी कोई बैंक में रकम डिपॉज़िट है, या आपने कोई शेयर्स ख़रीदे हुए हैं, या सिक्योरिटीज़ वगैरह आपने परचेज़ की हुई हैं, या इसके अलावा कोई है, तो इनमें से जो भी आपकी असासा जात आपके हैं वो या आपने मेंशन कर देने हैं यहाँ पे आपने टोटल। अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें आप। उसके बाद आपकी टोटल फैमिली मंथली इनकम है। यहाँ पे जो भी आपके कमाने वाले हैं, फैमिली मेम्बर का नेम लिखें, आपके साथ उसका रिलेशन क्या है वो लिखें। उसके बाद आपकी उसकी जो मंथली इनकम फ्राम एसेट्स हैं, जो असासा जात से, ये इनकम आपने असासा जात से लिखनी है, जो मैंने ऊपर फार्म अभी आपको दिखाया ना उसमें से लिखनी है ग्रास इनकम। और यहाँ पे आपने नेट इनकम, जो आप घर लेके जाते हैं, जो आपकी बचत होती है, वो लिखनी है। एप्लीकेंट मंथली ग्रास अगर आपकी अपनी है तो यहाँ पे फिल करेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। और उसके बाद अगर दीगर बहन भाई या वालिद वालदा की है तो ये इन बॉक्सेस में आपने लिखनी है। उसके बाद है आपकी फैमिली एक्सपेंडिचर्स, घरेलू अखराजात हैं, अकोमोडेशन के, रिहाइश के, आपका घर किस तरह का है, बंगला है, अपार्टमेंट, फ्लैट है, या कस्बे में घर है या गांव में घर है। यहाँ से आपने एक को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने किराए पे लिया हुआ है, या आपका अपना या फैमिली का है, या गवर्नमेंट या आपको इदारे की तरफ से मिला हुआ है, उसमें आपने चेक ले लेना है। रेंट पेमेंट सेल्फ आप दे रहे हैं, या अगर रेंट पे है तो गवर्नमेंट दे रही है या किसी और तरीके से आ रहे हैं। उसके बाद जो आपके घर का साइज़ है वो आपने स्क्वायर फुट लिखना है। लंबाई ज़रा चौड़ाई करेंगे स्क्वायर फुट निकल आएगा। और कवर्ड जितना उस पर आपका बिल्डिंग बनी हुई है, ये कवर्ड एरिया वो होता है जो बिल्डिंग बनी हुई हो, वो आपने लिखना है। अकोमोडेशन का आपने एड्रेस लिखना है, जो आपकी रिहाइश है। आगे है नंबर ऑफ़ बेडरूम्स, 1 2 जो भी आपके जितने भी हैं। उसके बाद है एयर कंडीशंस, अगर नहीं है तो छोड़ दें, अगर हैं तो चेक करें। अकोमोडेशन मंथली रेंट अगर है तो लिखें, नहीं है तो छोड़ दें। यहाँ पे आपने एनुअल लिखना है, उधर मंथली इधर एनुअल। उसके बाद ये जो आपका टोटल रेंट है वो आपने नीचे लिख देना है, नहीं है रेंट पे तो इसको छोड़ देना है। उसके अलावा अगर आपके जो घरेलू अखराजात हैं, यहाँ पे टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल लास्ट मंथ का आपने देना है, गैस का बिल, ये पानी का बिल, ये आपने लास्ट मंथ का देना है। उसके बाद है मेडिकल एक्सपेंडिचर्स, अगर घर में कोई बीमार है तो उसके जो अखराजात हैं। टोटल फैमिली आपने लिखने हैं। यहाँ पे एजुकेशन के जो ऊपर हमने बहन भाइयों की फ़ीसेस बनाई हैं उनको उसमें सिर्फ बहन भाइयों की बनानी है, आपने अपनी नहीं बनानी। उसके बाद यहाँ पे बिल की, मेडिकल बिल हैं, मिस के दूसरे घरेलू अखराजात हैं, किचन के अखराजात हैं। यहाँ पे टोटल मंथली इनकम लिखनी है, टोटल मंथली एक्सपेंडिचर्स लिखने हैं। ये टोटल का लेने हैं, इसमें किचन के और जो ऊपर लिखे हैं सारे आपने जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं ना, ये आपने लिखने हैं। यहाँ पे मंथली है तो ये आपका एनुअल के लिए है, सेम है। आप उसको मंथली को 12 से ज़रब दे लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ये जो नीचे है ना नेट एनुअल डिपॉजिट इनकम, जो आपकी बचत है वो लिखनी है। अगर आपकी बचत नहीं हो रही, आपके अखराजात ज़्यादा हैं, आमदन कम है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसकी रीज़न आपने यहाँ पे लिखनी है। और जहाँ से फिर वो पैसे आप ले रहे हैं, किसी से मदद ले रहे हैं या कर्ज़ा ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद एसेट्स करंट मार्केट वैल्यू आपने लिखनी है। अगर कोई आपकी गाड़ी वगैरह है, कोई बाइक है, रिक्शा वगैरह, येस नो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपने उसकी डिटेल देनी है, जो भी है, कार है, मोटरसाइकिल है, ये आपने लिखना है। मोटर बाइक, उसकी मॉडल लिखना है, इंजन कैपेसिटी 70 सीसी, 100 सीसी, 1600 सीसी, जो भी आपकी है। इधर रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे आपके नाम कब हुई है, वो आपके वालिदैन के नाम कब हुई है या आपके नाम कब हुई है। उसके बाद आपकी गाय भैंसें अगर हैं तो यहाँ पे उनका नंबर लिखें। जो आपकी ज़मीन वगैरह है, रिहायशी है, या आपकी एग्रीकल्चर है, या कमर्शियल है, या गवर्नमेंट स्कीम की तरफ से आपको मिली हुई, यहाँ पे आपने डिटेल लिखनी है। क्वांटिटी कितनी है, साइज़ कितना है, एड्रेस किस जगह पे है। उसके बाद कल्टीवल यानी वो आबाद कितनी है, और एग्रीकल्चर यील्ड पर एकड़ उसकी
कितनी आ रही है, यील्ड पर एकड़ ये होता है कि पर एकड़ आप उसमें से कितना कमा रहे हैं। एसेट्स वर्थ आपने यहाँ पे लिखनी है। अगर आपका अपना घर है, यहाँ पे किसके नाम है, अब्बू के, अम्मी के, बहन भाइयों में से किसी के, आपका अपना गार्डियन का, तो आगे आपने उसकी टोटल वर्थ लिख देनी है। नीचे आपका बिज़नेस है, उसकी आपने वर्थ लिख देनी है। अगर बिल्डिंग, ज़मीन है, बैंक बैलेंस है, स्टॉक प्राइस है या अदर कोई जानवर वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपने ऊपर से लेकर नीचे तक जो फिल की हैं सारी यहाँ पे लिख लेनी है और टोटल कर लेना है। उसके बाद अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है, फैमिली लोन है, तो यहाँ पे आप डिटेल दे दें। अगर आपने नहीं लिया हुआ तो आप इसको नील कर देंगे। अगर उसके अलावा इसके अलावा अगर आपकी कोई और लोन है, आपने यानी किसी से दस्ती वगैरह लिए होते हैं ना, जैसे हम पब्लिकली लेते हैं, तो वो लिख दें। उसके बाद आपने एडमिशन के वक्त पहली फ़ीस कितनी दी थी वो यहाँ पे लिखें। यहाँ पे आपका एजुकेशनल रिकॉर्ड है। बैचलर तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। ऐसा भी है कि कुछ बच्चों ने बीए किया है, आगे वो BS 4 ईयर के चौथे 5वें सेमेस्टर से हैं, तो वो बीए की डिटेल लिख देंगे। बाकी जिन्होंने नहीं है इस तरह, वो FSC और मैट्रिक की डिटेल लिख देंगे। पर मंथ फ़ीस यहाँ पे लिखनी है, जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़े हैं। आगे ये सारी डिटेल देख लें। उसके बाद जो अभी आप यूनिवर्सिटी में पर मंथ फ़ीस दे रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिखनी है। इसके अलावा अगर कोई स्कॉलरशिप ली है तो यस चेक करें, नहीं ली तो नो लगाएं। अगर आपने ली हुई है तो नीचे डिटेल दे दें, अगर नहीं है तो फिर आपने इसको छोड़ देना। ये स्कॉलरशिप की डिटेल है जो आपने ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। अगर नहीं है तो फिर इसको खाली छोड़ दें। आपकी यूनिवर्सिटी का नेम, स्कॉलरशिप का नेम, कौन सी स्कॉलरशिप ले रहे हैं, टोटल अमाउंट कितनी आप ले रहे हैं, टोटल स्कॉलरशिप पीरियड कितने अरसे के लिए आपको मिली है, और क्लास लेवल जो जिसमें आपको ये मिली है, मैट्रिक में मिली थी, इंटर में मिली थी या अभी चल रही है। अभी आप यहाँ पे लिखेंगे कि मैं बहुत गरीब हूँ, मतलब हमारे सोर्सेज कम है इनकम के, तो इस तरह से आपने यहाँ पे लिख देना है। ये आपने वजह बतानी है कि आपको क्यों दी जाए। नीचे अंडरटेकिंग है, ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद डेट देनी है, अब्बू के सिग्नेचर या गार्डियन का सिग्नेचर देने हैं। उसके बाद आपने अपने सिग्नेचर देने हैं। उसके बाद नीचे आपके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ नेक्स्ट में। इसके साथ आपका एक डीड ऑफ एग्रीमेंट है। तो ये डीड ऑफ एग्रीमेंट आपने क्या करना है, ये भी आपने वहीं लिंक से डाउनलोड कर लेना है। किसी कंप्यूटर वाले से बेशक करवा लें आप। ये आपने कुछ डिटेल दी हुई है, नेम वगैरह है, यूनिवर्सिटी का नेम है, डिपार्टमेंट नेम है, ये आपने फिल करके इसको 20 रुपये का जो स्टाम्प पेपर मिलता है ना सरकारी, या 50 वाला या 20 वाला, जो भी आपको अवेलेबल हो जाए, उस पर आपने इसको प्रिंट करवा लेना है। और ये सारी डिटेल आपने ख़ुद बाई हैंड लिख लेनी है प्रिंट करवाने के बाद, जो आपका स्टाम्प पेपर है उस पर प्रिंट करवाने के बाद। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि यहाँ पे अब्बू के सिग्नेचर, स्टूडेंट के सिग्नेचर और 2 विटनेसेस के सिग्नेचर, नेम, ID कार्ड नंबर, ये आपने देने हैं। इसके बाद जो मैंने आपको शुरू में डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, जितने भी आपके बिजली के बिलें हैं, जो आपके मेडिकल एक्सपेंडिचर्स हैं, जो भी आपके खर्चात हैं, उन सब की आप, बल्कि मैं आपको वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन देख लें, मैं डिटेल बता देता हूँ। इसमें आपने जो चीज़ें लिखनी हैं वो डिग्री, डिपार्टमेंट, सेमेस्टर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका CNIC नंबर, आपका ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, नेम ऑफ लास्ट इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने FSC की है, पर मंथ फ़ी लास्ट इंस्टीट्यूट की, उसके बाद दोनों की, मैट्रिक की भी FSC की भी, हॉस्टल डेज कलर हैं, ये भी, मैं शादी का स्टेटस, फादर का स्टेटस, उसके बाद प्रोफेशन, फादर या गार्डियन का, फैमिली मेम्बर जो नहीं पढ़ रहे और फैमिली मेम्बर जो पढ़ रहे हैं, फैमिली मेम्बर जो कमा नहीं रहे, उनके जो कमा रहे हैं। ये पीछे जो मैंने आपने जो फॉर्म फिल किया उसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं। मकसद ये आपने लाजमी करनी है, ये जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इनमें से मिस नहीं करनी है आपने। गार्डियन या फादर का जो आपका है प्रोफेशन, वालदा की इनकम वगैरह अगर है तो ठीक, नहीं तो वो भी मेंशन तो आपने करनी, ज़ीरो करनी है ना। इनकम फ्राम लैंड, ज़मीन से, फिर मंथली का बिल बनाना है, एनुअल का, जो मैंने आपको समझाया है। यानी ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से कि ये आपने फॉर्म फिल करते वक्त जहन में रखनी है कि ये सारी आपने लिखनी है। बिजली के बिल, गैस के बिल, टेलीफोन के बिल, पानी के बिल पर मंथ, ये आपने साथ में लगाने हैं, वहाँ पे लिखने भी हैं। उसके बाद जो आपका किचन वगैरह का है, फैमिली का जो बजट होता है आपका, वो सारा। इसके अलावा जो मेडिकल है, घर में कोई बीमार है, वो ये पीछे भी मैंने आपको बताया। उसके बाद जो आपका इसके अलावा अखराजात हैं जो एजुकेशनल हैं, उसके बाद आपकी कोई गाड़ी वगैरह है उसकी डिटेल सारी। उसके बाद आपने जो आपकी ज़मीन है, घर है, प्लाट है,
उसके बाद कोई आपने रेंट पे चीज़ें दी हुई हैं उनकी डिटेल, करंट बैंक बैलेंस। तो उसके बाद अगर वो कह रहे हैं कोई चीज़ आप गलत लिखेंगे तो आपकी जो ना स्कॉलरशिप वो कैंसिल कर दी जाएगी जब भी आपकी कोई चीज़ गलत साबित हुई। जो ओरिजिनल है आपने वही लिखनी है। यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तब भी कर देंगे, अगर कोई क्रिमिनल चार्जेस होंगे तब भी ये कर देंगे। उसके बाद जो चीज़ें लगानी है वो वालदा, वालिद या गार्डियन, इनकी आईडी कार्ड की कॉपीज़ आपने साथ लगानी है। सैलरी सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट ये लगाने हैं। 6 माह के जो बिजली के बिल हैं, बिजली, गैस, टेलीफोन, वाटर के। उसके बाद अगर आपका रेंट का एग्रीमेंट है वो लगाना है। आपकी जो फ़ीस जमा करवाई है बहन भाइयों की वो लगानी है। आपकी जो मेडिकल एक्सपेंडिचर हैं वो लगाने हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप आपने कोई ली हुई है तो उसकी लगानी है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो हमने वहाँ पे लिखा था वो लगाना है। उसके बाद ये फैमिली और पर्सनल, ये सेक्शन बी में ये तो हमने पीछे सारी लगा ली हैं। फाइनेंशियल जो आपका एग्रीमेंट है वो लगाना है। एजुकेशनल रिकॉर्ड जो है आपका पिछला साल का वो लगाना है। उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है बाई पोस्ट, या आप खुद वहाँ पे जाके, या यूनिवर्सिटी का जो आपका फोकल पर्सन है, क्लर्क जो होता है, फोकल पर्सन होता है एडमिन ऑफिस में, उसको दे देंगे तब ये चल जाएगा। इनकी जो तरतीब है वो आपने, जैसे मैंने ऊपर से बताई है उसी तरह आपने तरतीब बना लेनी है। जो है वो आपने पैसों में, RS में लिखनी है, रुपीज़ में लिखनी है। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। कुछ चीज़ समझना है कमेंट्स में